हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, नगद नारायण के ऊपर। आया ना मज़ा? सुन के ही मज़ा आ गया हो कि आज तो भाई नगद के ऊपर बात होगी। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर। 10,000, 20,000, 2 लाख, ऐसे कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे। कोई कहता है 10,000 से ज़्यादा का कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना, कोई कहता है 20,000 का नहीं करना, कोई कहता है 2 लाख रुपए का। अरे क्या कन्फ्यूज़न है सर, क्लियर तो कर दो। चलो आज हम इसी कन्फ्यूज़न को भी क्लियर करेंगे और रूटीन लाइफ के अंदर हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं उस पर भी बात करेंगे। ठीक है? नहीं सर, मैं तो कभी कैश ट्रांजैक्शन में गलती नहीं करता, मैं तो बहुत समझदार हो गया, मैंने तो इतने लोगों से डिस्कशन कर लिया, अब तो मेरे दिमाग में टिप्स पे हो गया कि 10,000, 20,000, 2 लाख रुपए क्या है, मैं तो आजकल कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता। अरे मेरे राम गोपाल, तूने भी किया होगा, रुक तो ज़रा, समझ तो सही। चलो आपसे ही शुरुआत करते हैं आज पहले। अपनी लाइफ के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठे हुए हैं और हमारा कोई भी रिलेटिव, यार, दोस्त हमारे पास आ गया, कहता है कि सर भाई साहब, मुझे ना एक मोबाइल लेना है, लेकिन ऑनलाइन साइट के ऊपर ना बैंक का ऑफ़र आ रहा है, उस बैंक के ऊपर 10% कैशबैक मिलेगा। हुआ होगा ना कभी तो आपके साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है बेटा, ले ले, कोई बात नहीं, मेरा कार्ड यूज़ कर ले और तू मोबाइल ख़रीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, लाओ अपना कार्ड दे दो। और उसने क्या किया, जाके वहाँ से एक मोबाइल ख़रीद लिया, बढ़िया सा सैमसंग या आईफोन जैसा भी जिसकी है, एक फ़ोन ख़रीद लिया अच्छा सा। उसने फ़ोन ख़रीद लिया, लेट सपोज़ 30,000 रुपीज़ का, और कैशबैक उसने एंजॉय कर लिया 27,000 रुपीज़। उसने आपको कैश पकड़ा दिए कि ये लो जी, 27,000 रुपये आपको नेट में पड़े हैं, 27,000 रुपये मैं आपको दे देता हूँ। और आपने वो 27,000 रुपये अपने पास में रख लिए। आपके कार्ड से 27,000 रुपये निकले थे, 27,000 रुपये उसने आपको दे दिया, आपने रख लिए। आपने तो कोई गलती नहीं करी ना। अब सुनिए मेरी बात को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, अगर आपने वो 27,000 रुपये अपने बैंक में जमा करवा दिया होगे, आपने क्या किया, वो 27,000 रुपये का या तो आपने बाहर की बार ख़त्म कर दिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई ट्रैक में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने वो 27,000 रुपये उठा के अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अंदर डाल दिए कि चलो ठीक है, वो 27,000 कटे थे, 27,000 रुपये मैंने डिपॉजिट कर दिए, चैप्टर क्लोज हो गया, तो वो 27,000 रुपये अब रडार के अंदर आ गए। डिपार्टमेंट आपसे क्या पूछेगा? डिपार्टमेंट कहेगा भाई ये 27,000 रुपये किस चीज़ के हैं। आप डिपार्टमेंट को कहोगे कि मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मोबाइल ख़रीदना था, उन्होंने ये मोबाइल ख़रीदा, उसके बदले में मेरे को 27,000 रुपये उन्होंने दे दिए वापस। अब डिपार्टमेंट कहता है इसका मतलब आपने फॉर द टाइम बिंग उनको लोन दिया था। आप कहोगे मान लो लोन ही दिया था, ये मान लो लोन दिया था और वापस ले लिया। अब डिपार्टमेंट आपको लपेट देगा। डिपार्टमेंट के अंदर एक सेक्शन है, वो सेक्शन ये कहता है कि आप किसी भी इंसान को ना तो कैश में लोन दे सकते हैं, ना ही उस किसी दिए हुए लोन का रीपेमेंट आप कैश में ले सकते हैं। और उस अमाउंट की लिमिट जो है वो 20,000 रुपीज़ रखी गई है। यानी कि अगर आपने किसी को 20,000 से ज़्यादा का लोन दिया और उसका रीपेमेंट आपने कैश में ले लिया, या फिर आपने कैश में लोन दिया, तो उस केस के अंदर, दोनों ही केस के अंदर आपके ऊपर जितने अमाउंट का कैश का ट्रांजैक्शन है उतने की पेनल्टी ठोकी जाएगी। आया समझ में? यानी कि आपने कोई गलती तो नहीं करी थी, लेकिन आपसे गलती हो गई। आपने अनजाने के अंदर एक कैश के रीपेमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। यानी कि आपने लोन तो दिया था बैंकिंग मोड के थ्रू, लेकिन आपने उसका रीपेमेंट ले लिया कैश में। तो उस वजह से इनकम टैक्स का सेक्शन आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे ही और भी बहुत से एग्जांपल मिलेंगे कि आपने किसी को पेमेंट दिया बैंकिंग मोड के थ्रू और आपने उससे कैश ले लिया और उसको बैंक में जमा करवा दिया, या आपने किसी से लोन लिया था बैंकिंग मोड के थ्रू और आपने उसको रीपेमेंट कर दिया कैश के अंदर। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। इन सब ट्रांजैक्शन के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो लोन की फॉर्म का हो, 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। ना तो आप 20,000 का लोन कैश में दे सकते हो, ना ही आप उसका रीपेमेंट ले सकते हो। ये बात समझ में आई? तो अब ध्यान कीजिएगा कि कभी भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शन करो तो आप अवॉइड कीजिएगा। अनजाने में हो जाते हैं लेकिन आगे बड़े दुख देते हैं आपको, तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। 10,000 की क्या बला है?
अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस के अंदर आप कोई भी खर्चा 10,000 से ज़्यादा का कैश में नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 10,000 से ज़्यादा का कोई भी खर्चा कैश में कर दिया, उस केस के अंदर डिपार्टमेंट कहेगा ना, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि तुमने खर्चा किया, तुमको मैंने बोला था कि 10,000 से ज़्यादा का कैश में खर्चा नहीं करना, लेकिन तुमने किया, तो इसका मतलब मैं नहीं मानूंगा कि तुमने कोई खर्चा किया। यानी कि वो उस खर्चे को, डिपार्टमेंट उस खर्चे को डिसअलाउड कर देगा, उसका आपको छूट नहीं मिलेगी। पहली बात, आपने भी बड़े सेक्शन पढ़े हुए हैं, आप कहते हो सर मैं तो कोई खर्चा करता ही नहीं हूँ, मैं तो कभी कभी एसेट्स खरीद लेता हूँ, बस उसी का पेमेंट करता हूँ कैश के अंदर। अरे मेरे राम गोपाल, जो एसेट्स आप खरीदोगे कैश के अंदर 10,000 से ज़्यादा की ना, उसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ना तो कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ना ही कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर आप कैश में नहीं करोगे, बिजनेस के अंदर वो डिसअलाउड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 20,000 की एक लिमिट जो लोन के रिगार्ड्स में आती है, 10,000 की एक लिमिट जो एक्सपेंडिचर के रिगार्ड्स में आती है। अब तीसरी लिमिट है 2 लाख रुपए की। ये क्या बला का नाम है, ये भी समझ लीजिए। अपने बिजनेस के अंदर आप किसी भी इंसान से सिंगल ट्रांजैक्शन के सामने एक सिंगल डे के अंदर 2 लाख से ज़्यादा का एक्सेप्टेंस नहीं करोगे। यानी कि आप दुकान पे बैठे हो, एक बंदा आ गया, सर मेरे को सामान दे दो और मेरे से कैश ले लो। अब वो लेके आया कैश, उसने सामान लिया 3 लाख रुपए का, वो आपको 3 लाख रुपए कैश दे के जा रहा है। दिक्कत नहीं है लेने के अंदर, आप ले सकते हो, लेकिन उसकी पूरी कुंडली अपने पास रखो, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसकी डिटेल, ये वो सब सारी डिटेल अपने पास में रखो। क्योंकि जहाँ पे भी आप 2 लाख से ज़्यादा की रिसीविंग करोगे, उसको आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश मुझे ये फला बंदा दे के गया था, उसकी डिटेल ये है। आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो, लेकिन सामने वाले की डिटेल आपको डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा, पीछे से जाके उसको पकड़ेगा कि हाँ बेटा कहाँ से लाया था 2 लाख रुपए, अब बता। तो वो उसकी हेडेक है, आपकी हेडेक नहीं है। हाँ, आपको रिपोर्ट ज़रूर करना पड़ेगा कि हमने 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में रिसीव किया है। तो ये 3 आपके लिमिट्स आती थी। एक तो 20,000 की कैश में लोन लेना और कैश में रीपेमेंट करना, 10,000 की जो आती है एक्सपेंडिचर के रिगार्ड्स में, यानी बिजनेस से आपने जो एक्सपेंडिचर किए वो 10,000 से ज़्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए। तीसरी लिमिट है 2 लाख रुपए की कैश रिसीविंग की, आप रिसीव कर सकते हो लेकिन डिटेल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कभी कभी क्वेरी होती है कि सर बैंक में कितना कैश जमा करवा सकते हैं। आपके पास जितना मर्जी कैश आप जमा कराओ, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे 10 लाख से ज़्यादा का कैश आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि ये आया है, इसने पूरे साल भर के अंदर 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए कैश। तो आप पूछ लो किस चीज़ से है ये 10 लाख रुपए। तो वहाँ भी उस केस के अंदर भी आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जाती है। कैश डिपॉजिट करवाने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, आपके पास में अगर उसका रीज़न है कि ये कैश कहाँ से आया, आप बता सकते हो डिपार्टमेंट को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे 1 करोड़ रुपये जमा करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आई थिंक ये बातें आपको ध्यान में रहेंगी। और भी हो सकता है कुछ आपने ऐसे ट्रांजैक्शन करे हों, जैसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बयाना आपने दे दिया कैश के अंदर, या फिर कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन छोटे मोटे जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको। तो बस एक बात ध्यान में रखना, अगर लोन के टाइप का नेचर का हो, या शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे फॉर द टाइम भी हो, चाहे 1 दिन के लिए लोन दिया हो, कैश में मत कीजिएगा। अगर आपने पेमेंट बैंकिंग मोड के थ्रू दिया है तो आप रिसीविंग भी बैंकिंग मोड के थ्रू कीजिए। दूसरी बात, बिजनेस चलाते हैं तो 10,000 से ज़्यादा का खर्चा कैश में नहीं करना होगा आपको। तीसरी बात, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जो रिसीविंग है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किया है तो आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। चौथी बात, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना है, सेविंग बैंक अकाउंट है तो 10 लाख रुपए तक की लिमिट आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास में डिटेल है तो आप जमा करवा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अभी भी कुछ ना कुछ तो क्वेरी रहेगी यार, मुझे पता है, तो आप पूछ लिया करो, शर्माया मत करो, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि सर मेरी ये क्वेरी मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा आपसे, घबराना मत, कमेंट बॉक्स में डाल देना बस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वही मेरी फ़ीस रहेगी। ठीक है, आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 851002
911100 पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब तो मेरा नंबर भी आपको याद हो गया होगा। सो नो नीड टू वरी, अपना क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।